हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके स्मार्ट जीके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम याद करेंगे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र एवं उनके वादक, और इन्हें हम आसान ट्रिक से याद करेंगे। आपको रटने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वीडियो के अंत में आपको एक छोटा सा प्रैक्टिस टेस्ट मिलेगा, जिसमें प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ हो जाएगी। और किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसका भी आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप कंप्लीट देखिएगा अंत तक। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारा वादक यंत्र है सरोद वाद्य यंत्र, जिसके वादक है अली अकबर खान, अलाउद्दीन खान, अमजद अली खान, जरीन दारूवाला और विश्वजीत राय। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? सरोद को शराब से रिलेट कीजिए, सरोद को शराब से रिलेट कीजिए। थोड़ा थोड़ा मैच हो रहा है सरोद और शराब में, तो सरोद को शराब से रिलेट कीजिए। अब ऐसे याद करना है अकबर, या तो ऐसे याद कर लीजिए अली खां, अल्लाह खां, अली खां। जहाँ भी अल्लाह खां अली खां है वहाँ पर आप सरोद वादक के अंदर कीजिए। एक अलार का खां है जो तबला वादक के अंदर से है, जो जाकिर हुसैन के पिताजी है। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी अली खान अल्लाह खान जो है ये आपको सरोद वादक में ही मिलेंगे। या फिर ऐसे याद कीजिए उदीन से आप लीजिए उदय। सूर्योदय होते ही अकबर क्या करते हैं? दारू पी लेते हैं। क्या करते हैं? दारू पी लेते हैं। दारू वाले यानी दारू। सूर्योदय होते ही अकबर दारू पी लेते हैं, और जब दारू पीकर अकबर अमजद यानी अमजद को मस्जिद से रिलेट कीजिए कि सूर्योदय होते ही अकबर क्या करते हैं? दारू पी लेते हैं, और जब मस्जिद में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? अनर्थ होता है, और इसी कारण वो विश्व को नहीं जीत पाए। विश्व जीते नहीं, इसीलिए वो विश्व को नहीं जीत पाए। यानी अकबर महान योद्धा थे, वो विश्व जीतना चाहते थे लेकिन विश्व को जीत नहीं पाए, क्योंकि वो दारू पीकर मस्जिद में जाते थे। ठीक है, तो ऐसे आपको रिलेट करना है। हमारा मकसद यही है कि आपको वादक यंत्र और वादक याद हो जाए, और बाकी कोई मकसद नहीं है। तो आपको बस ऐसे रिलेट करना है कि सूर्योदय होते ही अकबर क्या करते हैं? दारू पीते हैं, और दारू पीकर मस्जिद में जाते हैं। अमजद से लीजिए मस्जिद। सूर्योदय होते ही अकबर दारू पीकर मस्जिद में जाते हैं, और इसी कारण वहाँ पर अनर्थ होता है और वो विश्व को नहीं जीत पाते हैं। तो विश्वजीत राय हो गया, अली अकबर खान हो गया, अलाउद्दीन खान हो, सूर्योदय से हो गया अलाउद्दीन खान, अमजद मस्जिद से हो गया अमजद अली खान, और दारू से हो गया जरीन दारूवाला, और विश्वजीत राय हो गया। तो ये जो पांचों वादक है ये सरोद वाद्य यंत्र से है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको पांचों याद हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र है सितार वाद्य यंत्र, और इसके वादक है पंडित रविशंकर, उमा शंकर, विलायन खान और निखिल बनर्जी। तो पंडित रविशंकर का तो आपने नाम सुना होगा, प्रसिद्ध सितार वादक है। ठीक है, तो पंडित रविशंकर तो आप सबको याद है। अभी इनको आगे कैसे याद करेंगे ट्रिक से? जैसे ही हम ऐसे रिलेट करेंगे कि पंडित रविशंकर की जब सितार बजती है, पंडित रविशंकर जब सितार बजाते हैं तो उमा शंकर सितार की धुन में विलायन से विलीन होकर खिल उठते हैं, निखिल से खिल उठते हैं। पंडित रविशंकर जब भी सितार बजाते हैं तो उमा शंकर जो है ये उनकी धुन में विलीन होकर खिल उठते हैं, निखिल से खिल उठते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। पंडित रविशंकर हो गया, उमा शंकर हो गया, विलीन से हो गया विलायन खां, और खिल उठते से हो गया निखिल बनर्जी। ये चारों जो है सितार वादक है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र है तबला वाद्य यंत्र। तो इसके वादक है जाकिर हुसैन, अलारका खान, लतीफ़ खान और किशन महाराज। मैंने बताया था कि अलारका खान जो है वो जाकिर हुसैन के पिताजी है। ठीक है, और जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक है। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक। तो अब याद कैसे करना है? किशन महाराज से लीजिए महाराज क्या करते हैं? महाराज ने रखा है, क्या रखा है? अपने दरबार में जाकिर हुसैन को रखा है तबला बजाने के लिए। महाराज ने अपने दरबार में अलारका से रखा है किसको? जाकिर हुसैन को तबला बजाने के लिए। तो जब भी वो तबला बजाता है दरबार में तो क्या होते हैं? किशन से लिए किसानों को बड़ी लतीफ़ यानी तकलीफ होती है। किसानों को बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि किसानों को वहाँ पर दरबार में एंट्री नहीं दी जाती है, जबकि वो जाकिर हुसैन का तबला सुनना चाहते हैं, लेकिन उनको दरबार में एंट्री नहीं दी जाती है, तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। किसको? किसानों को। तो किसानों से महाराज, मैंने बोल ही दिया, किसानों से किशन महाराज हो गया, और तकलीफ से लतीफ़ खान हो गया, और रखा है दरबार में रखा है तो हो गया अलारका खान। और किसको रखा है? जाकिर हुसैन को, जो प्रसिद्ध तबला वादक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चारों भी आपको याद हो गए होंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा वाद्य यंत्र है शहनाई वाद्य यंत्र, जिसके वादक है दयाशंकर जगन्नाथ, बिस्मिल्लाह खां और हुसैन अहमद खान। ठीक है, अब इसको याद कैसे करें? बिस्मिल्लाह खान जो है ये प्रसिद्ध शहनाई वादक है, ये आप सभी को पता है। बिस्मिल्लाह खान बहुत ही मधुर
सहनाई बजाते थे, बहुत ही अच्छी सहनाई बजाते थे, क्योंकि उन पर शंकर भगवान ने दया कर रखी थी। शंकर भगवान ने दया कर रखी थी। पूरा जो जग है वो उन पर वो हंसने लगता था। उनके द्वारा पूरे जग को हंसाना अहम होता था। हुसैन यानी हंसाना और अहम यानी अहमद खां। ठीक है, तो पूरे जग को जगन्नाथ से पूरे जग को हंसाना उनके लिए अहम था, क्योंकि भगवान शंकर ने उन पर दया कर रखी थी। तो इसलिए ऐसे आपको रिलेट करना है कि बिस्मिल्लाह खान बहुत ही प्यारी, बहुत ही मधुर सहनाई बजाते थे, पूरे जग को वो हंसाते थे। तो पूरे जग को हंसाना उनके लिए अहम था, ऐसे रिलेट करना है, क्योंकि भगवान शंकर ने उन पर दया कर रखी थी। तो दया शंकर जगन्नाथ हो गया, बिस्मिल्लाह खां हो गया और हुसैन अहमद खां हो गया। ये तीनों ही प्रसिद्ध सहनाई वादक हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बांसुरी वादक। और कौन कौन है बांसुरी वादक? हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष और अनु मजूमदार। अब इसको याद कैसे करेंगे? हरिप्रसाद में हरि आ रहा है। हरि क्या करते हैं? भगवान कृष्ण जो है, हरि यहाँ पर वर्ड लीजिए भगवान कृष्ण से। ठीक है, भगवान कृष्ण है जो बहुत ही मधुर बांसुरी बजाते थे। जब भी वो बांसुरी बजाते थे तो पन्ना पन्ना क्या होता था? झूम उठता था। मजूम से झूम उठता था। पन्नालाल से पन्ना हो गया। हरि यानी भगवान जब भी बांसुरी बजाते थे तो पन्ना पन्ना क्या होता था? झूम उठता था। पन्ना पन्ना झूम उठता था। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष से हो गए और झूम उठता से हो गया रोनू मजूमदार। ये तीनों ही प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आपको याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वीणा वादक। और वीणा वादक कौन है? एस बालचंद्रन। ये केवल एक ही प्रसिद्ध है। वीणा से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं का नाम आता है। ठीक है, तो इसको याद कैसे करेंगे? बालचंद्रन यानी बाल्यावस्था में, हमारी वाणी को बाल्यावस्था में मधुर रहना चाहिए। हमारी जो वाणी है वो बाल्यावस्था में कैसी रहती है? मधुर रहती है। वीणा से ऐसे रिलेट कीजिए, वीणा से वाणी जो होती है वो बहुत ही मधुर होती है। या फिर हमें यदि वीणा सीखनी है, वीणा बजानी सीखनी है, तो हमें बाल्यावस्था से प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बाल्यावस्था में सीख लेनी चाहिए। ऐसे आपको रिलेट करना है। तो वीणा वादक हो गए एस बालचंद्रन। उम्मीद करता हूँ आपको याद हो गया होगा। चलो नेक्स्ट देखिए। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रसिद्ध वादक। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बांसुरी वादक है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, रोनू मजूमदार। मैंने आपको बताया था भगवान हरि जब भी बांसुरी बजाते हैं तो पन्ना पन्ना झूम उठता है। तो रोनू मजूमदार हो गए बांसुरी वादक। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सितार वादक है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, उमा शंकर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पंडित रविशंकर जब भी सितार बजाते थे तो उमा शंकर क्या होते थे? उनकी धुन में विलीन होकर खिल उठते थे। तो उमा शंकर जो हो गए सितार वादक हो गए, पंडित रविशंकर भी सितार वादक, और खिल उठते थे निखिल बनर्जी, वो भी सितार वादक। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन शहनाई वादक है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, दया शंकर जगन्नाथ। शहनाई कौन बजाते हैं? बिस्मिल्लाह खान बजाते हैं। तो बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई बजाते हैं तो पूरा जग हंसने लगता है, क्योंकि शंकर भगवान की दया है। किस पर? बिस्मिल्लाह खान पर शंकर भगवान की दया है, और शंकर भगवान की दया से वो पूरे जग को हंसमुख कर देते हैं। तो ऐसे आपको रिलेट करना है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संतूर वादक है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, शिव कुमार शर्मा संतूर वादक है। दोस्तों मैंने संतूर वादक आपको बताया नहीं है, लेकिन आप आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि किशन महाराज मैंने बताया तबला वादक से हो गया, जाकिर हुसैन हो गया तबला वादक से। ठीक है, और अलार का खा हो गया तबला वादक से। तीनों तबला वादक से है। बचा कौन? शिव कुमार शर्मा जो संतूर वादक से हो गया। ठीक, तो मैंने जो वादक के अंदर बताए हैं वादक बताए हैं, यदि आप उनको याद कर लेते हो तो यदि कोई हटके क्वेश्चन भी आता है तो आप उसका आंसर आसानी से दे पाओगे। ऑप्शन में यही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सरोद वादक है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर डी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, अली अकबर खान। अकबर क्या करते हैं? सुबह सुबह दारू पीकर मस्जिद में जाते हैं। ऐसे हमने याद किया था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लतीफ़ खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी तबला तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। मैंने बताया था
तबला वादक कौन है? जाकिर हुसैन, जिनको किशन महाराज क्या करते हैं, अपने दरबार में रखते हैं और किसानों को वहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती है तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे हमने याद किया था, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर बी बांसुरी तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हरिप्रसाद से हमने याद किया था हरि क्या करते हैं? बांसुरी बजाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निखिल बनर्जी किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर ए तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। निखिल बनर्जी सितार वाद्य यंत्र से संबंधित है। हमने याद किया था कि पंडित रविशंकर सितार बजाते हैं तो उमा शंकर उनकी धुन में विलीन होकर खिल उठते हैं, तो निखिल बनर्जी हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सितार का जनक निम्न में से किसे माना जाता है? यदि आपने सिलेक्ट किया ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। सितार के जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हमारा आखिरी क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है अमजद अली खान सरोद, बी पन्नालाल घोष तबला, सी देबू चौधरी सितार या फिर डी यहूदी मेनुहिल वायलिन। कौन सम्मिलित नहीं है आपको बताना है। यदि आपने सिलेक्ट किया पन्नालाल घोष तबला तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि पन्नालाल घोष तो बांसुरी से रिलेटेड है। भगवान हरिप्रसाद जब भी बांसुरी बजाते हैं तो क्या होता है? पन्ना पन्ना झूम उठता है। तो पन्नालाल घोष तो बांसुरी वाद्य यंत्र से है। बाकी आपको आगे देखना ही नहीं है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आपको सेशन कैसा लगा आप एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.